अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबको गुड मॉर्निंग। ये सुबह 7:30 बजे का टाइम है और अब अब्दुल्ला को मैं स्कूल के लिए रेडी करने लगी हूँ। तो मैंने कहा मैं पहले पर्दे पीछे करती हूँ, तो इसी रोशनी कमरे में आई, ये सब सोए हुए हैं। तो मैंने कहा अब्दुल्ला को उठाऊँ। उठो अब्दुल्ला जान, उठो जल्दी से, गेट अप, उठो। ये अब्दुल्ला टीथ ब्रश कर रहा है। ये मैंने कहा जाओ टीथ ब्रश करो, मैं तब तक आपका लंच रेडी करती हूँ और नाश्ता बनाती हूँ। ये टीथ ब्रश कर रहा है तो मैं जल्दी से अब्दुल्ला का तब तक नाश्ता बना देती हूँ। ये अब्दुल्ला का नाश्ता है, ये ब्रेड है और चाय है। ये सुबह नाश्ता ब्रेड चाय या रस चाय करके जाता है। तो आज मैंने कहा चलो थोड़ी चेंजिंग हो जाएगी, 2 दिन से रस ही खा रहा है, तो आज मैंने ब्रेड इसको गर्म कर दिए चाय के साथ। तो और इसका लंच में मैंने बर्गर बनाया है। मेरे पास ना बर्गर नहीं थे, ख़त्म हुए थे बर्गर। मैं ना इकट्ठे ही मंगा लेती हूँ 4 पैकेट ना बर्गर के, जिसके अंदर 4 होते हैं, बट वो ख़त्म हुए थे। फिर मैंने स्लाइस में इसको शाम में केचप मायोनीज़ लगा के तो बर्गर बना दिया, साथ मैंने लॉलीपॉप रख दी है। तो ये अब्दुल्ला का ज़रूरी फॉर्म मैंने रात को ही रेडी कर दिया था, रात को ही प्रेस करके रख दिया हुआ था। तो अब जल्दी से अब्दुल्ला नाश्ता करेगा, फिर ये रेडी हो जाएगा। इस टाइम 8 बज रहे हैं, अब तो स्कूल लेट ही लग रहा है। 8:30 बजे स्कूल लगता है। ये कि मैं 7:30 उठती हूँ, अब्दुल्ला को उठाती हूँ, तब तक वो फ्रेश हो जाता है। इसका मैं नाश्ता और लंच बना लेती हूँ, फिर ये नाश्ता करता है, रेडी होके स्कूल चला जाता है। अच्छा, अब्दुल्ला स्कूल चला गया था, फिर मैंने कहा चलो मैं अब नाश्ता कर लेती हूँ, तो मैं रस और चाय का नाश्ता करने लगी हूँ। इस टाइम 12 बज रहे हैं और अब मैं बर्तन ज़रा धोने लगी हूँ। मैंने कब नाश्ता बनाती हूँ, मैं पहले बर्तन धोऊंगी फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो मैं पहले पता करती हूँ, नाश्ता करके सो जाती हूँ जब अब्दुल्ला स्कूल जाता है। ये मैंने बर्तन सारे धो लिए हैं, ये देखिए क्लीन हो गए हैं। अच्छा, मैं पहले अब्दुल्ला को नाश्ता समय करती हूँ, नाश्ता समय नहीं करती, मैं अब्दुल्ला को भेज के सो जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ 12 बजे, फिर मैं उठ के मैं बर्तन ज़रा धोती हूँ जो होते हैं सुबह के, फिर मैं दूध उबालती हूँ, तब तक गैस भी आ जाती है। फिर मैं नाश्ता रेडी करती हूँ। तो दूध है साथ चूल्हे पे रखा हुआ और अब मैं साथ साथ नाश्ता बनाने लगी हूँ। आज मैं मूली वाले पराठे और साथ में अब्दुल्ला के लिए पराठा और गोभी। रात को मैंने गोभी बनाई थी, तो कहता है मैंने गोभी के साथ ही ना रोटी खानी है। ये मेरे बेटे अब्दुल्ला की रोटी है। मैं तो अंडा पराठा बनाने लगी थी, कहता नहीं गोभी। मैंने कहा अच्छा गोभी वाला पराठा बना देती हूँ, कहता है नहीं मम्मा गोभी के साथ मैंने खाना है ना। मैंने कहा चलो ठीक है। रात को मैंने गोभी वैसे बहुत मज़े की बनी हुई है। तो ये अब्दुल्ला का नाश्ता है, गोभी और पराठा। मैंने अपने लिए मूली वाला पराठा बनाया है, साथ में दही है। ठीक है अब्दुल्ला, इतना आसान है। जानू चलो खाना शुरू करो, मैं आपको नवाले कर देती हूँ। ठहरो, इसकी गिरना जाए चम्मच से। मैं आपको नवाले कर देती हूँ, फिर आप खाना स्टार्ट करो। बस बासित बासित अच्छा जल्दी आ जाओ, आपको मैं कर दिया जल्दी आओ। आओ, दही के साथ खानी है कि मूली की पराठा, दही के साथ खाना है कि गोभी के साथ सिंपल पराठा खाना है? जल्दी आओ, मम्मा ने वलो वाला पराठा बनाया, जल्दी आ जाओ। मम्मा वलो वाला पराठा बनाया मेरा काका, जल्दी आओ। मजे के ये मेरा बेटे, इसके नवाले कर दिए आपको। चलो आ जाओ, ये आपकी है मेरी बेटे की, जल्दी आ जाओ ना। हम नाराज किस बात पे हो, आ जाओ, सुलह हो गई, आ जाओ। ये पापड़ है, ये पापड़ बासित के, बासित ये पापड़ पापड़ बस, ये पापड़ पापड़ बासित का। जल्दी आ जाओ जल्दी, ये बासित दान बासित का पापड़ है, दाना कॉल है बासित का पापड़। कहाँ है बासित का आलू? रोटी के ऊपर आलू रखना है। ये लो, रख दिया मम्मा ने, आ जाओ। बासित हमसे नाराज़ हुआ था, ज़िद्दें करता रहता है, फजूल में ज़िद्दें। कहता है मैंने ना रोटी के ऊपर ना आलू रख के दो तो मैं खाऊंगा ना। अजीब सी ज़िद्दें करता रहता है। तो एंड पे हम ही हार मानते हैं। मैंने कहा चलो आ जाओ। पता है कि मैं मूली वाला पराठा खाने लगी हूँ दही के साथ, और बासित पता नहीं क्या खाने लगा, ये ज़िद्दें बस करेगा। और अब्दुल्ला के लिए पराठा गोभी, मैंने रातों गोभी बनाई थी, बहुत मज़े की ना। डिफरेंट डिफरेंट नाश्ता होता है, मैं पूछ के अब्दुल्ला से बनाती हूँ। एग पराठा कहता है एग पराठा, उसको मूली वाला पराठा नहीं पसंद। और दनान के लिए एक मूली वाला पराठा बनाया और एक वो कहते थे मैं गोभी के साथ खाऊंगा ना। पहले मैं गोभी वाला पराठा बनाने लगी थी, लेकिन अब्दुल्ला कहता नहीं मैं गोभी के साथ साथ खाऊंगा। तो माशाल्लाह देखें अब बासित भी खा रहा है। अच्छा, आज मैं अपना व्लॉग पूरी रूटीन का आपसे शेयर करूँगी, सुबह से रात तक का रूटीन शेयर करूँगी कि मैं सारा दिन क्या करती रहती हूँ। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, फिर मैं रूम नीट करने लगी थी। नाश्ते के बाद मैं ना रूम को नीट करती हूँ। बाहर मैंने सेन धो लिया था, जब मैंने बर्तन धोए हैं उसके बाद ही मैंने सेन धो लिया था, बास्केट खाली कर ली थी। तो फिर मैंने नाश्ता बना लिया। फिर अब हमने नाश्ता करके तो मैंने कहा मैं रूम्स नीट कर लूँ।
फिर बस ऐसे ही सुबह बस बंदा जब उठता है ना तो फिर लगा लगा कोई ना कोई काम सुबह से रात तक होते रहते हैं। तो मैंने कहा चले मैं आपसे इसको भी शेयर करती हूँ कि मैं रूम कैसे नीट करती हूँ। सबसे पहले मैं बेडशीट करती हूँ ठीक, फिर उसके बाद मैं डस्टिंग करती हूँ पूरी रूम की, फिर मैं नीचे से सफाई वगैरह करती हूँ। डेली करनी पड़ती है क्योंकि बच्चे हैं बहुत ज़्यादा गंद डालते हैं, और साथ हम वैसे भी क्लीन, आपको पता है क्लीन गंदी हो तो पैरों पे गंद लगता है। डेली मुझे रूम नीट करना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने बेडशीट नीट कर दी है। तो अब मैं डस्टिंग करूँगी रूम की। ये देखिए बेडशीट की नीट हो गई है। अच्छा सर्दियों में कंबल वगैरह रखना है, अभी तो ये पतला कंबल है, अभी तो सही सर्दी स्टार्ट नहीं हुई। जब सही सर्दी स्टार्ट होगी तो फिर मैं मोटा कंबल लेती हूँ, वो बहुत भारी है, वो तय करती हूँ, मेरी हाथ हैंड में पेन शुरू हो जाती है। तो ये कि सर्दियों में ये बहुत मसला होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, सीटर वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है। मुझे तो रखने की समझ नहीं आती, रखूँगी तो इतनी नहीं बच्चों की माशा हुडी जैकेट्स होती हैं। तो अब मैंने डस्टिंग कर ली थी, फिर मैं नीचे से सफाई शुरू कर दी। देखिए कितना गंद निकला, और ये मैं डेली करती हूँ, मैंने कल सफाई की है। डेली करती हूँ फिर भी इतना गंद निकलता है क्योंकि बासित बहुत ज़्यादा गंद डालता है, बासित नीचे खाता है, आधा चीज़ें नीचे ज़मीन पे पहनता है, खाता कम है ना। तो बस बच्चों की ऊपर से ना पेंट बहुत गिरता है मेरे घर का ना, पूरे घर का कमरे बड़ा अजीब, मतलब काफ़ी ऐसा हो गया पेंट नहीं हुआ हुआ ना, तो वो बहुत ज़्यादा पेंट डरा चूना गिर रहा होता है, उसका बहुत ज़्यादा गंद होता है। तो कुछ बासित बहुत ज़्यादा गंद डाल देता है। अच्छा कभी कभी मैं ना क्लीन पे झाड़ू भी मारती हूँ, झाड़ू से ज़्यादा अच्छी सफाई होती है ना, वो अच्छी मिट्टी निकलती है। अब मैं डेली तो नहीं, मतलब ब्रश ही मारती हूँ क्योंकि डेली कमर पेन शुरू हो जाती है बैठ के झाड़ू मारने। तो लेकिन जब 3-4 दिन बाद मैं फिर झाड़ू के साथ करती हूँ रूम साफ, मतलब वैसे डेली जो रूटीन का रूम नीट नीट साफ़ करना, पूरा घर धो लिया, क्योंकि मेरे घर बाई से ना डेली हम धोते हैं, वो इस तरह नहीं है कि उसमें ब्रश मार लिया, वो डेली धोना पड़ता है इस तरह का है। तो डेली इस तरह की सफाई करती हूँ, बस 3-4 दिन बाद लंबी वाली सफाई जो मतलब क्लीन वो नीचे नीचे बैठ के बेड के नीचे से, सोफ़े के नीचे से गंद निकालना, वो भी 3-4 दिन बाद करती हूँ। वैसे जो ऊपर ऊपर की सफाई वो डेली होती है, तो उससे भी ऐसे करती हूँ, बाय सेन भी और डेली धोती हूँ ऊपर ऊपर से, फिर 1-2 दिन बाद पूरा डीपली सफाई करती हूँ, चीज़ें पीछे करके ना फिर सफाई करती हूँ। अच्छा ये देखिए मेरा काम डन हो गया है, देखिए रूम बिल्कुल नीट हो गया है। ये सिर्फ मेरा 5 मिनट या 10 मिनट नीट रहेगा, उसके बाद बासित कन डाल देगा। ये देखें खेल रहे हैं, और अब्दुल्ला को कह रही हूँ अकेडमी जाना, उठो, तो वो कह रहा है मैंने उठना ही नहीं। उठो अब्दुल्ला, अकेडमी का बेटे लेट हो रही, उठो अकेडमी के लिए तैयार हो, उठ जाओ। मैं कपड़े निकालने लगी हूँ अकेडमी के, जल्दी उठो। बस शरारतें कर रहा है, मम्मा मैं अभी नहीं, ठहर के 3 बजे का टाइम है इसकी अकेडमी का, रोज़ लेट करता है मुझे, डेली 5-10 मिनट लेट जाता है, वैसे ही जाता है, रो के नहीं जाता, बस ज़िद्द है मम्मा तो खेल लूँ, मतलब शरारतें बहुत ज़्यादा करता है। ये अब्दुल्ला के ड्रेस मैंने निकाल दी है, ये मेरा शहज़ादा जा रहा है, अल्लाह हाफिज़। अब माशा खुद ही तैयार हो जाता है, खुद ही कपड़े ज़रा पहन लेता है, इसकी कोई सादत नहीं, बस इसका ड्रेस मैंने निकालना होता है और खुद ही माशा रेडी होके चला जाता है। अल्लाह हाफिज़। आज स्कूल चला गया, चलो चलो ना फिर अब आप खेलो थोड़ा सा, चलो बस चला गया ना स्कूल, बस स्कूल चला गया। नहीं आप अपने दूध मैंने आपको दिया था, दूध किधर है? चलो आओ लेटो, अच्छा लेटो, अच्छा लेटो दूध, दूध चलो लेटो, मैं लेके आती हूँ। ये बासित का फीडर है। पहले मैंने इसको दूध दे दिया अब्दुल्ला, और इसको ना अब्दुल्ला अकेडमी से जाने से पहले दूध पीते हैं ना, तो लेकिन मम्मा मुझे और दें दूध, और मांग रहा है, बस ऐसे ही करता है, पहले बाल के साथ पी लेता है, फिर बाद में कहता है मुझे और दें ना। ये लो मैं खाना बना रही हूँ, ये टाइम मेरे खाना बनाने का है, 5:30 बजे जब गैस आती है तो मैं खाना रख देती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चने कोफ्ते चावल, और चने मैंने उबाल लिए हुए हैं। पहले मैंने चने सुबह ही भिगो लिए थे, चने मैंने सुबह भिगो लिए थे, फिर गैस आई है 5:15 बजे, फिर मैं चनों को वेट लगा दिया उसी टाइम। और अब मैं मसाला बना रही हूँ, मैं अभी प्याज फ्राई कर रही हूँ, और जो चावल हैं वो मेरे दम पे हैं। ये देखिए चावल 10 मिनट का मैं दम इसको दूंगी चावल को, तो चावल तो डन है, मतलब बन चुके, 10 मिनट पर रेडी हो जाएंगे चावल। तो चने मैंने पहले ही वेट कर दिया था, चने मेरे गल गए, अब मैं मसाला बना रही हूँ। तो मसाला बना के, अच्छा आज हमारी लाइट नहीं है, सुबह से लाइट बहुत तंग करी है, बहुत कम लाइट है,
थोड़ी लाइट है, मतलब सिर्फ हमारी वॉशरूम की लाइट ऑन हो रही है और कोई लाइट नहीं ऑन हो रही है। अब देखिए अंधेरा है पूरे घर में, मतलब वॉशरूम की लाइट का बल्ब छोटा है तो इसलिए वो ऑन हो रही है, बाकी कोई बल्ब ऑन नहीं हो रहा है, सारे बल्ब भरे हैं। वॉशरूम की कभी कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। मैं टॉर्च की रोशनी से खाना बना रही हूँ, बहुत मुश्किल है। और पता है टॉर्च की कितनी रोशनी होती है ना। तो जी जान, खाना नहीं खाना? अच्छा बात है तो फिर मैं देती हूँ कुछ खाने को। बहाने वाले ना, बच्ची लाइट नहीं आ रही। लाइट मम्मा काम कैसे करें अंधेरे में? लाइट और ऐसे बहुत कम लाइट है, कोई लाइट नहीं ऑन हो रही सिर्फ वॉशरूम की लाइट के अलावा। बच्ची क्या करें, वॉशरूम की लाइट भी एकदम हल्की तेज़ देखो अब हल्की तेज़ हो रही, घूमती जा रही है वॉशरूम की लाइट भी। अच्छा बस मामा खाना बना लेना, फिर मैं कुछ चीज़ क्या दूँ चीज़? फिर खाना नहीं ना खाते आप, चीज़ कहते हो तो। ओ इतना शोर, क्या कह रहे हो? ओए माँ छुट के। अच्छा अमरूद काट दूँ? चीज़ को क्या, चीज़ क्या? चीज़ का नाम बताओ ना, फिर मैं चीज़, पहले चीज़ का नाम बताओ फिर मैं चीज़ दूँगी। चीज़ का नाम। खाना मेरा रेडी हो गया था अंधेरे में ही, और लाइट अभी भी आई है, 5 मिनट पहले लाइट आई है, अल्हम्दुलिल्लाह कि आ गई है। तो सारा दिन आज लाइट ने बहुत तंग किया, लेकिन अब लाइट आ गई है तो मैंने कहा चलो अब हम लोग खाना खा लेते हैं। इस टाइम 8 बज रहे हैं। तो ये देखें मेरे कितने अच्छे चावल मैंने तड़के वाले चावल बनाए हैं ना, हल्का हल्का सा तड़का लगा दिया था इसमें मैंने प्याज का। इसमें ना चने कोफ्ते, ये चने गोश्त चावल, इसके साथ तड़के वाले चावल का मज़ा आता है, बिल्कुल उबले हुए चावल का मज़ा नहीं आता। तो ये चावल है, ये मेरा सनर है। आई होप कि अच्छा बनाओ, क्योंकि अंधेरे में ही मैंने बनाया है। टॉर्च की रोशनी, एंड पे टॉर्च भी हमारी बंद होगी ना, इतनी मतलब लाइट ने तंग किया है। और फिर लाइट बिल्कुल चली गई थी, मतलब फिर 15-20 मिनट बाद आई है कि उसके बाद ठीक हो गई थी। अच्छा ये मेरा खाना है। मैंने प्याज काट लिए थे क्योंकि इसके साथ मुझे प्याज का बहुत मज़ा आता है। तो ये मेरे बासित का खाना है। बासित पीस कर दूँ मैं आपको? है नहीं कहता खुद, बस बहुत बड़ा है ये मेरा शहज़ादा। तो अब्दुल्ला को तो बहुत मज़ा आया, कहता है मामा बहुत मज़े के बने हुए हैं। तो मैंने टेस्ट किया, मुझे भी ठीक लगे हैं। शुक्र है कि नहीं मम्मी ठीक थी, पर मैं डर रही थी कि पता नहीं कैसे बने हुए हैं, लेकिन मज़े के बने हैं ना। तो अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। प्लीज़ मुझे लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो कल इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।